और हम ये जो आए हैं ना, मुसल्लत हुए हैं या लाए गए हैं, हम इनको भी कहते हैं हुकूमत करने आए हो, हुकूमत करो। मईशत तुमसे संभाली नहीं जाती, महंगाई तुमसे संभाली नहीं जाती, कोई चीज खारजा पॉलिसियां तुमसे संभाली नहीं जाती। खारजी पॉलिसी है क्या जी? हर किसी से पूछे आपकी खारजा पॉलिसी क्या है, वो कहेगा अमेरिका के आगे लेट जाना, ये खारजा पॉलिसी है हमारी। अच्छा अमेरिका नहीं तो चाइना के आगे लेट जाना। अच्छा जी क्यों? कहते हैं जी मईशत नहीं चलती हमारी। अरे क्यों नहीं मईशत चलती? मईशत चल कैसे सकती है जब तुमने पूरे पाकिस्तान में निजाम सूद का चलाया हो। तुम कहो कि अमेरिका हमारा दोस्त है, तुम कहो चाइना हमारा दोस्त है। मैं कहता हूं सारी दुनिया के ममालिक तुम्हारे दोस्त बन जाएं, तुमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ तो जंग लगा रखी है। तुम्हें उस जंग से कौन जितवा सकता है जो तुमने रब और रसूल के साथ लगा रखी है उस जंग। कहते हैं आपके पास माशी प्लान क्या है? मैंने कहा हम आते साथ सिर्फ इतना कहेंगे कि या अल्लाह हमने गुनाह किया है 70 साल, बहसियत कौम नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए उन्होंने तो किया ना, और हमने वो मुसल्लत खुद किए हैं। क्या कभी छोटी बुराई, कभी बड़ी बुराई, कभी फलां कभी बुला। हम आकर मईशत को पहली जंग से निकालेंगे। वो जंग क्या होगी कि हम अल्लाह और उसके रसूल के आगे सरबसुजूद होंगे और तौबा करेंगे कि आज के बाद मुल्की वसाइल में जिसने सूद लेना है वो आके हमसे बात करे। हमें बाबा जी फार्मूला बता गए हैं कि सूद कैसे अदा करना है। जिसने सूद लेना है वो हमसे बात करे। आज के बाद मुल्क के पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद का निजाम नहीं होगा, ना लिया जाएगा ना दिया जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, किसी गुनाह के बारे में ये नहीं कहा गया कि लेने वाला, देने वाला, करने वाला, लिखने वाला, सहूलतकार, ये एक वाहिद लानत है जिसके बारे में अल्लाह ताला और उसके रसूल ने इतनी वईद फरमाई है। तो आप क्या समझते हो कि सूद को चलाकर मुल्क में कामयाबी हो सकती है? मैं कहता हूं सारे भी आपके साथ खड़े हो जाएं, ये IMF बैंक सारे अकाउंट आपके लिए खोल दे, फिर भी इस मुल्क की नजात नहीं हो सकती जब तक इसके अंदर वो बातिल का निजाम खत्म नहीं हो सकता। और वो बातिल का निजाम खत्म करेगा कौन? कि जिनके अकाउंट स्विस बैंक में नहीं है, जिनके बच्चे यूरोप में नहीं पढ़ते, जिनके सारे असासे अमेरिका में नहीं है, वो ही आगे कर सकता है जिसको किसी काफिर का कोई भार नहीं है, किसी मुनाफिक के साथ इसकी कोई यारी नहीं है, जिसके दोस्त मोदी और जंदल नहीं है, वो ही आगे कर सकता है। क्योंकि उसको पता है कि ये हुजूर की उम्मत है और हुजूर की उम्मत के साथ भला करना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने माल देखा जो फतुहात के बाद जमा हुआ, उसमें घोड़े भी थे, खच्चर भी थे, बकरियां भी थी, ऊंट भी थी, गाय भी थे। ये सारा सरकारी माल जब आपने देखा ना तो अपने गुलाम को बुलाया, फरमाया इधर आओ, फरमाया ये माल ले जाओ और ये लेकर जाकर फलानी सरकारी चरागाह है उसमें ले जाओ और चराओ। और आगे क्या फरमाया? बड़ी गहरी बात है। आपने फरमाया इब्ने औफ और इब्ने अफ़ान के माल को सरकारी चरागाह के करीब नहीं आने देना। अब इब्ने औफ कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो अशरा मुबशरा हैं। और इब्ने अफ़ान कौन है? ये हजरत उस्मान गनी है, तीसरे खलीफा हैं और अशरा मुबशरा में भी हैं और बड़ी शानों वाले हैं और जुन्नूरैन भी हैं। हजरत उमर ने फरमाया इनके माल को सरकारी चरागाह के करीब नहीं आने देना। तो उन्होंने पूछा क्यों जी? आपने फरमाया जो थोड़े थोड़े माल वाले हो ना, 10-10, 15-15 बकरियों वाले, जानवरों वाले, उनको जरूर आने देना। उन्होंने कहा जी क्यों? आपने फरमाया उनके पास अपना गुजारा करने के लिए यही चंद जानवर हैं। इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के पास बड़े मालो ज़र हैं, इनके पास बागात हैं, इनके पास जनाब मालो ज़र है, ये अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन उन गरीबों का क्या होगा? आज होता क्या है कि बैरिया टाउन और DHA में लाइट नहीं जाती, लेकिन गरीबों की बस्तियों में लाइट जाती है। हुकूमतों के काम ये नहीं होते कि अमीरों को फैसिलिटेट करें, जो जनरेटर की डीजल को अफोर्ड कर सकते हैं, जो जनरेटर के पेट्रोल को जला सकते हैं, उनके यहां बिजली भेजो कि उनके पास वसाइल हैं, उनकी बिजली बंद करो। लेकिन जो गरीब बिल देने से तंग है उसकी बिजली भी बंद कर दोगे, वो बेचारा क्या करेगा? अगर इस्लाम का निजाम हो तो वो अमीरों से खींचकर गरीबों के मुंह में डालता है, लेकिन अगर बातिल का निजाम हो,
अगर कुफ्र का निजाम हो, अगर जालिम का निजाम हो, तो वो गरीबों की माल जमा करके अमीरों के मुंह में ठोंसता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि पाकिस्तान की निजात सिर्फ और सिर्फ हुजूर के दीन में है। वो दीन कि जिसके साथ उमर लगे तो अमीरुल मोमिनीन बन जाए, और अगर कोई हबशी गुलाम लगे तो वो बिलाल हबशी बन जाए। वो निजाम, हम हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम की बात करते हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। ओ भाई बताता हूं जी, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। इनको हर चीज गवारा है, हर बात गवारा है, लेकिन डर है तो हुजूर के निजाम से डर है। वो निजाम हजरत फारूक आजम फतह बैतुल मुकद्दस के मौका पे गए तो आगे से आपके कमांडर और नायब कमांडर दोनों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों आ गए। एक हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, ये दोनों आगे से आ गए तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये आपने कैसा कपड़े पहने हुए हैं? आगे यहूदियों और ईसाइयों के बड़े बड़े राहिब खड़े हैं, बड़े बड़े रुअसा खड़े हैं, बड़े बड़े जनाब ओहदों वाले खड़े हैं। वो क्या देखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन किस हालत में है? आगे जब एक नहर आई ना, तो हजरत उमर फारूक जब वो नहर पार करने लगे तो आपने अपने मोजे उतार के एक मोजा दाएं कंधे पे रखा, एक बाएं कंधे पे रखा। तो जब आप चलने लगे ना, तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये आप क्या कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कमाल बात फरमाई। फरमाया, अबू उबैदा, अगर तू अमीरुल उम्मा ना होता तो मैं तुझे बताता कि हम वही थे जिनसे 10 ऊंट मक्के की गलियों में, मक्के के सहराओं में नहीं संभाले जाते थे, मक्के की वादियों में नहीं संभाले जाते थे 10 ऊंट। आज 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं मैं, और मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो ये सारी इज्जत इस्लाम ने हमें दी है, ये सारी बातें इस्लाम ने हमें दी हैं। जब हजरत फारूक आजम ने उनसे पूछा कि तुमने नए कपड़े कैसे पहन रखे हैं, तुम्हें तो इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी, तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपना गिरेबान खोल के दिखाया, हुजूर कपड़े नए नहीं है, नीचे वही रखे हुए हैं अपने। जो हमारी औकात है, जो हमारी रिवायात है, जो हमारी तहजीब है, जिस चीज ने हमें इज्जत दी है, हमने कपड़े नए नहीं पहने, ये तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए पहने हैं। और ये इस्लाम है जिसकी बात हम करते हैं। लेकिन इस इस्लाम से तकलीफ है, यूरोप को भी तकलीफ है, और उनको भी तकलीफ है जो यूरोप की ऐनकें लगाकर इस्लाम का मुताला करते हैं, और उनको भी तकलीफ है। इस्लाम समझ नहीं आ सकता, इस्लाम इस तरह समझ नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पहले पूरे के पूरे तो दाखिल हो। निजाम तुम्हारा बातिल का हो, रोटी तुम्हारी जनाब सूद से हो, और निजाम तुम्हारा रिश्वत से चलता हो, और दिन रात बेहयाई के और फहाशी के अड्डे और चैनल्स ये खुले हुए हों, तो तुम क्या तवक्को रखते हो कि अल्लाह की रहमतें तुम्हारे साथ आएंगी? ये मुआशरा ठीक हो जाएगा?